हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप की ये सर्वदा सीरीज है जिसके के अंदर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और वो भी 9 मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेस है, जिसके अंदर आपको हिंदू देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआरएस, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, योजना, लाइफ मिंट, पीआईबी, कुरुक्षेत्र, इन सब सोर्सेज से क्लब करके पर्टिकुलरली ये सीरीज डिजाइन की गई है, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स को डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। बीइंग एज ए यूपीएस एस्पिरेंट, ठीक है, आप सबको ये ऑलरेडी पता होगा कि ये चीजें कितनी डिफिकल्ट हो जाती हैं कि अगर हमें मल्टीपल सोर्सेज से हम इन सब चीजों को पढ़ना पड़ जाए। तो सिमिलरली इसी सब चीजों को ध्यान रखते हुए सिविल स्टेप आईएएस ने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो इससे पहले जो भी और सीरीज चली हैं सर्वाधार के अंदर ही, यहां पे आपको हर सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप मेक श्योर उन सब वीडियोस को भी देखें और अपना वैल्यूएबल इंसाइट बढ़ाएं रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आज के जो या पिछले वीक्स के अंदर जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है, दैट इज द लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट कनेक्ट्स साउथ चाइना सी विद विच ऑफ द फॉलोइंग सी? फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, पैसिफिक ओशन, डी ऑप्शन सुलू सी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी होती है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो आइए अब क्विकली देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है इट्स बी ऑप्शन, दैट इज द फिलीपीन सी। आओ अब इसको मैप के थ्रू और इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देख लो, दिस इज द लुजोन स्ट्रेट। इस तरफ आ गया आपका साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ है आपका फिलीपीन सी। इसको ज्यादा और बेटर वे में, क्लैरिटी में दूसरे मैप पे देखते हैं। दिस इज द लुजोन स्ट्रेट। अब जैसे कि ये नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी है, कि किस किस को? साउथ चाइना सी को, दो बड़ी वाटर बॉडीज, और फिलीपीन सी को कनेक्ट कर रही है। आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहां से आगे हम इसी सीरीज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से रिलेटेड रही उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो आओ देख लेते हैं। ये बेसिकली इस सीरीज के अंदर हम करंट प्लस स्टैटिक को कंबाइन करके डील करते हैं। तो बेसिकली ये रही न्यूज, चाइना डिलिमिट्स कंटेस्टेड साउथ चाइना सी शोल। बेसिकली यहां पे ये जो सी शोल है, वैसे तो शोल क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिशेस, बट यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे जो शोल की जो बात हो रही है, बेसिकली शोल वो हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल आप समझ लो कि नैरो और एक जहां पे जिसकी डेप्थ भी बहुत कम होगी, सी सरफेस के आसपास आपको जब जमीन देखने को मिलती है, इन शॉर्ट के अंडरग्राउंड आपको सरफेस देखने को मिल जाएगा अर्थ का, और जिसकी डेप्थ भी बहुत कम होती है। तो सिमिलरली सबमर्ज्ड पार्ट बोल दोगे आप, तो उस, या फिर आप रिच भी एक थोड़ा एक डिफरेंट एस्पेक्ट में आ जाएगा, बट सिमिलरली एक सबमर्ज्ड नैरो पार्ट होता है सी के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, उसको हम शोल बोल देते हैं। तो सिमिलरली इस तरह की जो स्कारबोरो शोल है, जहां पे ये आपको देखने को मिल गई है कि आपस में ये जो टेंशन वाले पॉइंट्स रिगार्डिंग द फिलीपीन एंड द चाइना, तो जिसकी वजह से ये जो न्यूज है पर्टिकुलरली इस स्नाइपेट के अंदर हमने कवर की है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस रीजन के अंदर अब टेंशंस एस्केलेट होती हुई देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना की पॉलिसी होती है कि उसकी क्या है, एक्सपेंशन की पॉलिसी होती है। तो सिमिलरली वो क्या कर रहा है कि ऐसे छोटे छोटे इस तरह के सबमर्ज्ड जो भी पार्ट्स हैं उनको वो अपना क्लेम कर रहा है, जिस वजह से आपको पता है कि ये सब वाटर रूल्स गवर्न होते हैं यूएन क्लॉज, जिसकी वजह से उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हो गए, या फिर आपके उसके टेरिटरी वाटर्स, या उसके साथ और भी यूएन क्लॉज के साथ जो भी और इंपॉर्टेंट लिंकेजेस हैं, जिसके एस्पेक्ट में हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहां से वो मिनरल या एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इन सब रीजन्स के साथ। तो आपने इस तरह का ये जो आर्टिकल है इसको जरूर एक बार कवर कर लेना है, ये न्यूज को आपने जरूर देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग: गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द लीडिंग इन इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी? 1, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, सी ऑप्शन 1, 2 and 4 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दैट इज द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जितने भी स्टेट्स हैं, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब विंड एनर्जी के अंदर लीडिंग स्टेट्स हैं। तो अगेन स्टेट ऑफ इफेक्ट, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साइमल्टेनियसली इसके साथ एसोसिएटेड जो भी न्यूज थी उसको भी हम आगे अब कवर करते हैं। गुजरात, ये पता होना चाहिए आपको, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश,
आर द लीडिंग स्टेट्स फॉर इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी। कलेक्टिवली ये सारे कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 93.37% ऑफ द कंट्रीज विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के अंदर। सिमिलरली तमिलनाडु has seen the installation of wind turbines since 1980s and today it has the second largest installed wind energy capacity with 10,603.5 megawatt according to the data available with Ministry of the New and the Renewable Energy। तो बेसिकली तमिलनाडु जो है आपको देखने को मिल जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी वाला स्टेट, जिसमें कि 20,000 टर्बाइंस जो है स्टेट के अंदर हैं, जिसमें कि 10,000 तो स्मॉल हैं और जिनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1 मेगावाट से भी कम है। अगेन स्टेट में फैक्चुअल है, बट आपको ये पता होना चाहिए दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्सो फॉर द मेंस रिगार्डिंग द एनर्जी टॉपिक। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। उसके बाद विंड एनर्जी एंड कैपेसिटी पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है विंड एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया हैज विंड पावर पोटेंशियल ऑफ 1163.86 गीगावाट एट 150 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल एंड रैंक्ड, इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड के अंदर, इस तरह का प्रीलिम्स में फैक्ट पूछेगा वो, 4th इन द वर्ल्ड फॉर इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी। तो अगेन इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक फैक्ट है इट्स 150 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो इस तरह के ड्यूज का आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्ट कहां से वो पूछ ले, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे यूपीएससी के अंदर करंट प्लस स्टैटिक डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। न्यूज ऑन इंप्रूविंग विंड एनर्जी जनरेशन एक्सप्लेन्ड। बेसिकली तमिलनाडु ने रिसेंटली ही तमिलनाडु रिपावरिंग रिफेब्रिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स को क्या किया है, इंप्लीमेंट, या इसको बोल सकते हैं कि रिवाइज किया है यहाँ पे। तो जिस वजह से जो कंपनीज हैं खास करके इस विंड एनर्जी सेक्टर की, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेटबैक लगा है इस वजह से, जिसके बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनको स्टे मिला और उन्होंने जो इस पॉलिसी है इस पे डिमांड की है कि पॉलिसी क्या प्रमोट करे, विंड एनर्जी जनरेशन को प्रमोट करे। तो दिस पर्टिकुलर स्नाइपर इज इन रिगार्डिंग दिस न्यूज। आगे की चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कतर वॉज रिसेंटली इन न्यूज इट शेयर्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कतर जो रिसेंटली भी न्यूज में भी है वो किसके बाउंड्री शेयर करता है, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शंस, पहली 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली, 2 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ओनली। तो अगेन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप मैप्स को जरूर ध्यान से एटलस में कवर करें। तो इसका आंसर है दैट इज सऊदी एंड यूएई। इसका आंसर होना चाहिए 2 and 3। लेट्स सी कि है ऑप्शन में, यस ए ऑप्शन बन रही है, तो लाओ चेक भी कर लेते हैं, दैट इज आंसर ए। अब मैप के थ्रू देख लो, दिस इज द कतर, कैपिटल दोहा, ठीक, बाउंड्री किस किस के साथ, ये रहा आपका, ठीक है, सऊदी अरेबिया, देन ये इधर को ही आपका पर्टिकुलर रीजन दैट इज यूएई, देन सऊदी एंड यूएई के साथ इसकी बाउंड्री जो है देखने को मिल जाएगी, पर्टिकुलरली कतर की। क्लियर है बात? अब न्यूज में देखते हैं कि न्यूज में क्या था। कतर पुल्स आउट गाजा सीज फायर मीडिएशंस, आस्क हमास टू क्विट पॉलिटिकल बेस इन दोहा। बेसिकली एक रिपोर्ट है ये। The Gulf state concluded that Hamas political office in Doha no longer serve its purpose। तो इन्होंने मना कर दिया है हमास का जो भी पॉलिटिकल ऑफिस है कि अब आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, या अपना जो भी ये पॉलिटिकल ऑफिस इसको खत्म करिए। उसका कारण क्या है, बेसिकली कतर ने साफ साफ कहा है जब तक कि ये कतर विल होल्ड इट्स एफर्ट्स टू मीडिएट अ गाजा सीज फायर, जो कि आप देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा सीज फायर को लेके, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि जब तक कि हमास और इजराइल कुछ जेन्युइन कमिटमेंट शो नहीं करते हैं टेबल टॉक के लिए, आपस में नेगोशिएट करने के लिए, तब तक ये जो ऑफिसेज हैं, ये खास करके किसका, हमास का, ये क्या रहेगा, बंद रहेगा। द गल्फ स्टेट हैज आल्सो कंक्लूडेड दैट हमास पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा नो लॉन्गर सर्व इट्स पर्पस। द मूव इज मोस्ट सिग्निफिकेंट सेटबैक ऑफ सीज फायर एफर्ट्स सिंस हमास इनिशिएटेड द गाजा वॉर बाय अटैकिंग इजराइल ऑन 7 अक्टूबर 2023। तो दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल अनरेस्ट जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर न्यूज थी। तो मेक श्योर आप इस तरह की न्यूज को जरूर देखें, ये मिडल ईस्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इजराइल प्लस हमास कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लोएटा आइलैंड ऑल्सो नोन एज कोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये जो लोएटा आइलैंड है
जिनको कोटा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर है, कि किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं? पहली ऑप्शन ताइवान, फिर चाइना, फिर फिलीपींस और फिर लास्ट में वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द फिलीपींस। अगेन स्ट्रेट अवे फैक्चुअल आंसर है, और इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन और क्यों न्यूज में था वो भी देखते हैं। लोएट आइलैंड की बात कर रहे हैं अगर इसकी, तो लोएट आइलैंड ऑल्सो नोन एज कोटा आइलैंड हैज एन एरिया ऑफ 6.45 हेक्टेयर एंड इज द 10th लार्जेस्ट नेचुरली अकरिंग स्प्रेटली आइलैंड। क्लियर है बात? दीज आइलैंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय दी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिलीपींस एज अ पार्ट ऑफ कलायान, पालावन एंड ऑल्सो क्लेम्ड बाय चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। तो इस पे बेसिकली इसको कौन इसको एडमिनिस्टर कर रहा है? फिलीपीन कर रहा है। बट अगर क्लेम की बात करें तो क्लेम कौन कौन कर रहा है इसको? चाइना भी, ताइवान भी और वियतनाम भी। लोएटा आइलैंड फ्रिंजेस द लोएटा बैंक विच इंक्लूड शोल्स, रीफ्स एंड वेस्टर्न साइड फीचर्स लाइक कैलराइट आउटक्रॉप्स विजिबली एट अ लो टाइड। दिस आइलैंड इज कवर्ड विद मैंग्रोव बुशेस, कोकोनट पाम्स एंड अदर स्मॉल ट्रीज। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेटली आइलैंड की जो भी बात कर रहा है, तो दीज आर दी, ये वो आइलैंड्स है जहां चाइना अपना कैप्चरिंग इनको बार बार कर रहा है, आर्टिफिशियली बिल्ड करने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे आइलैंड्स, सो दैट कि ये जो स्प्रेटली आइलैंड्स हैं इस वाले रीजन के अंदर उसका कंट्रोल आ जाए। उसका कारण इन पर्टिकुलर आइलैंड्स, ये जो साउथ चाइना सी है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि इस सी के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसपे चाइना अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। तो मेक श्योर इस चीज को आप जरूर एक बार देखें। खास करके इस तरह के जैसे स्प्रेटली आइलैंड्स या और जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो भी न्यूज में रहते हैं, उनको आपने एक बार एटलस में जरूर चेक करना है, गूगल जरूर करना है, सो दैट उनके साथ एसोसिएटेड कोई फैक्ट या फिर उनकी लोकेशन वो जरूर चेक करें। क्योंकि यूपीएससी इस तरह से अब करंट प्लस स्टैटिक ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है पेपर के अंदर। न्यूज में फिलीपीन फोर्सेस रीटेक एन आइलैंड इन अ मॉक कॉम्बैट एज चाइना नेवी वॉचेस। बेसिकली फिलीपीन ने एक मॉक ड्रिल की है यहीं पे, और कारण क्या है कि बेसिकली उस मॉक ड्रिल के अंदर ये शो किया गया है कि जो कि किसी कंट्री के द्वारा कैसे, अगर कोई आइलैंड कैप्चर किया है तो उसको दोबारा से कैसे रिकैप्चर करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये मॉक ड्रिल थी जिसमें कि चाइना की नेवी शिप्स दूर से देखती रही। क्लियर है बात? और ये जो था साउथ चाइना सी के अंदर ये जो ड्रिल होती है देखने को मिल जाती है। China has rapidly expanded its military, become increasingly assertive, pursuing territorial claims in the South China Sea. Tension have led to more frequent confrontation military with primarily Philippines and Vietnam. Philippine forces practiced retaking an island in the South China Sea Wednesday in the first such combat exercise in the disputed waters, as Chinese Navy ship kept watch from डिस्टेंस। ऑफ फिलीपीन मिलिट्री चीफ ने ये कहा कि चाइनीज नेवी दूर से देखती रही और इन्होंने जो ड्रिल भी की ये भी डिस्प्यूटेड वाटर एरिया के अंदर की है। तो इसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस, एक मैसेज शो करने के लिए ये ड्रिल की गई चाइना को। क्लियर है बात? तो इससे रिलेटेड ये न्यूज थी। अब चलते हैं आगे। इंडिया बीइंग अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, इंपोर्ट पाम ऑयल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहां से वो इस पाम ऑयल को इंपोर्ट करता है, किन किन कंट्रीज से? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। अब 1, 2 एंड 3 ऑप्शन है, 1, 3 एंड 4, 1 एंड 2 ओनली, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। 1, 2, 3 कहीं है तो इसका आंसर यस ए ऑप्शन में बन रहा था, चेक भी कर लेते हैं एक बार। इट्स आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज दी 1, 2 एंड 3। न्यूज के रिगार्डिंग अब देखते हैं इसकी। इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट्स सोअर, ठीक है, बेसिकली फेस्टिव सीजन था तो आपको पता ही है कि उस वजह से पाम ऑयल्स का जो कंजम्पशन है उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिखा भी है इंडिया बाइज पाम ऑयल मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। तो दिस इज द पर्टिकुलर आर्टिकल रिगार्डिंग दिस पाम ऑयल। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अपना पाम ऑयल कहाँ से लेता है। क्लियर है बात? तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन द न्यूज। Which of the following states have crossed demographic transition window of opportunity? वो पूछ रहा है कि इनमें से किस स्टेट्स जो हैं क्रॉस कर चुके हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज केरल, सॉरी फर्स्ट ये 4 स्टेट जो आपके पास दी हुई है स्टेट्स, फर्स्ट इज केरला, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड हरियाणा एंड फोर्थ इज हिमाचल प्रदेश। अब इसके रिगार्डिंग ही 4 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। तो रिगार्डिंग दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट
जो स्टेट्स हैं दैट इज केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जो कि इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विंडो को की जो अपॉर्चुनिटी इसको क्रॉस कर चुके हैं। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन है, यस इट्स बी ऑप्शन, तो आंसर भी इसका बी ही है। तो आओ इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पहले तो समझो कि डेमोग्राफिक होती क्या है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम कई बार बात भी करते हैं तो बेसिकली 18 साल से लेके 59 ईयर्स तक के बीच की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफी का पार्ट बनती है। क्लियर है? इसके ऊपर ही 18 से 59 ईयर की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर पर 100% कितने बंदे यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने वर्किंग देर आपको यहां पे वर्किंग देखने को मिलेंगे, इसी रेशो को रिगार्डिंग ही हम इस ट्रांजिशन विंडो के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अब समझ लेते हैं पहले इसके एक्सप्लेनेशन को। इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज मच अहेड ऑफ इट्स सोशो इकोनॉमिक ट्रांजिशन। To understand the impact of this, the most important indicator is not proportion of the elderly population, but rather the old age dependency ratio. Basically, ये है old age dependency ratio जिसकी मैं बात कर रहा था अभी. That is, how many older people are there for every 100 of working age. जो basically मतलब सिंपल सी बात है, 18 से 59 ईयर की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके 100 बंदों के ऊपर कितने ओल्ड बंदे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज द एज डिपेंडेंसी रेशियो, जिसको मैं पहले बता रहा था आपको। बिटवीन 18 टू 59, वही सिमिलरली श्री श्रीनिवास पुलियन एसोसिएट प्रोफेसर एट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। अब ये जो एज डिपेंडेंसी रेशियो है, जैसे ही ये 15% से ऊपर जाएगी, याद रखना, जैसे ही ये रेशो 15% से ऊपर जाएगी, दैट इज व्हेन यू हैव द ऑनसेट ऑफ एन एजिंग क्राइसिस। तो मतलब कि अब आपके ऊपर एजिंग क्राइसिस आ गया, मतलब अब आपके पास एजिंग पॉपुलेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज देखने को हमें मिलेगी। अ नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं इस पॉइंट को, कौन कौन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन by the National Commission of Population के accordingly, with Kerala having an old age dependency ratio of 26.5 in 2021 में हो चुका है, followed by Tamil Nadu 20.5, हिमाचल प्रदेश 19.6 एंड आंध्र प्रदेश 18.5। तो आप ये स्टेट्स देख लो जहां पे अब एजिंग पॉपुलेशन का क्राइसिस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब इसके बाद स्टेट ऑफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझो कि क्या है। दिस मीन्स द स्टेट ऑफ विंडो अपॉर्चुनिटी टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ यंग वर्कर्स अनबर्डन्ड बाय द इकोनॉमिक एंड हेल्थ डिमांड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइनर और ओल्डर डिपेंडेंट्स हैज ऑलरेडी क्लोज्ड। बेसिकली स्टेट ऑफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एक विंडो, नैरो होप है, कि खिड़की है कि जहां से दोबारा से इस एजिंग पॉपुलेशन से बचा जा सके। ठीक है, बट यहां पे पर्टिकुलरली ड्यू टू दी देयर, खास करके एजिंग पॉपुलेशन के इकोनॉमिक और हेल्थ बर्डन की वजह से ये जो अब विंडो है ये भी इन स्टेट्स के लिए अब पूरी तरह से क्या हो रही है, बंद होने की कगार पे है, या कुछ स्टेट्स के लिए बंद होती भी नजर आ रही है। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ विंडो अपॉर्चुनिटी। क्लियर है बात? अब इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल था, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, जहां तक हम बात करते हैं अगर पर्टिकुलरली कि पॉपुलेशन हमारे लिए जी बहुत, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम बोलते हैं बार बार कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, बट जो कम करना है पॉपुलेशन का उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली जैसे कि आपको पता है जापान के अंदर आपको एजिंग लोग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे दोबारा से इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से वहां पे इस एज्ड पॉपुलेशन को कम किया जा सके। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखोगे भी कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, जिस तरह से खास करके अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग दी हेल्थ फैसिलिटीज और बाकी चीजों के एस्पेक्ट में, तो इंडिया के अंदर ये भी आने वाले टाइम में एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आएगा। तो मेक श्योर इस आर्टिकल को आप जरूर देखें, और इवन इसमें फर्टिलिटी रेट का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहां जहां आपको ये देखने को मिल रही है, इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इट मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट के अंदर भी आपको
गिरावट देखने को मिलेगी। तो सिमिलरली इस पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो मेक श्योर इस तरह के आर्टिकल्स आप जरूर देखें। क्लियर है बात? उसके बाद है अगला, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस अर्बन सिटीज आर फेसिंग। तो अर्बन सिटीज के कौन कौन से जो मेजर चैलेंजेस हैं? लैक प्रिसाइज डाटा, इनएडिक्वेट स्पेटियल प्लानिंग, ग्रोइंग इनइक्वालिटी, सोशल एग्रीगेशन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ए, बी, सी, डी, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। इन सब के अंदर जब भी हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो ये सारे ही चैलेंजेस हैं जो एक अर्बन सिटीज फेस कर रही हैं। तो इसका आंसर ऑल 4 होना चाहिए। तो आओ चेक भी कर लेते हैं। इट्स आंसर इज डी, दैट इज ऑल 4। रिगार्डिंग द अर्बन चैलेंजेस, तो दिस डेटा इज ऑल अबाउट दिस। 40% of the Indian population live in urban areas in around 9,000 statutory and consensus towns. The main challenges Indian cities face include inadequate spatial planning है, climate change एक important है, massive migration एक important challenge, growing inequality, social segregation and governance limitation। ये सब factors हैं जो कि urban challenges बनते जा रहे हैं Indian cities के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए अर्बन चैलेंजेस का। मेक श्योर दिस पूरे इस तरह से आपको कई बार अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग यूपीएससी के अर्बन चैलेंजेस के ऊपर, ठीक है, तो या सोसाइटी के एस्पेक्ट में भी आप इन सब चीज़ों को केटर कर सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन सिटीज, ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, ठीक है। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर वर्ल्ड सिटीज डे? व्हाट लेड टू इंडियाज रैपिड अर्बनाइजेशन? हाउ बिग of threat of climate change and rising inequality posed to urban growth? Particularly this particular article is in the news। और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, the world's urban population has reached an essential 4.7 billion और 57% of the world's total population with projection to double by 2050 तक। जो cities की population है वो almost क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जहां तक की रहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो उसके अंदर भी ये काफी बड़ी एक हिंड्रेंस है। तो मेक श्योर इस तरह का जो आर्टिकल है ये आप जरूर एक बार रीड करें। उसके बाद है दैट इज द कंसीडर द फॉलोइंग, बिष्ट द्वाब, बारी द्वाब, रचना द्वाब, छज द्वाब, इनके रिगार्ड मैचिंग द रिवर्स। तो बिष्ट, ब्यास एंड सतलुज, रावी दैट इज रावी एंड ब्यास, रचना द्वाब, झेलम एंड चेनाब, छज द्वाब, चेनाब एंड रावी। तो इससे पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो बिष्ट द्वाब की अगर बात करेंगे हम तो बिष्ट का मतलब हुआ ब्यास एंड सतलुज, बी फॉर ब्यास एंड एस फॉर सतलुज, तो बिष्ट बन गया। देन बारी, ब्यास एंड रावी, ठीक है। रचना में आपके आने चाहिए दैट इज दी रावी एंड चेनाब, तो यहाँ झेलम एंड चेनाब ये गलत है। छज में चेनाब एंड झेलम, अगेन ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या बन रही है आपके पास? ये दो, 1 एंड 2 ओनली। तो देख लो 1 एंड 2 कहाँ आ रहा है? इट्स सी ऑप्शन, दैट इज दी 1 एंड 2 ओनली। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो अगेन अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और इससे एसोसिएटेड आर्टिकल। अगर मैं द्वाब की बात करूं तो द्वाब होता है दो नदियों के बीच का जो भी फर्टाइल एरिया या फिर एरिया जो होगा। तो बिष्ट द्वाब की अगर बात करें तो बिष्ट द्वाब और दी द्वाबा बिटवीन दी ब्यास एंड दी रावी रिवर। बारी द्वाब की बात करेंगे, कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ बारी द्वाब इज माझा लाइज बिटवीन दी रावी और ब्यास के बीच। उसके बाद रचना द्वाब की बात करें तो ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे चेनाब और रावी रिवर्स। और उसके बाद छज द्वाब की अगर बात करते हैं तो छज द्वाब के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी झेलम एंड चेनाब रिवर्स। उसके बाद सिंध सागर द्वाब जो कि इंडस और झेलम के बीच का रिवर्स का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोल देंगे? सिंध सागर द्वाब बोल देंगे। अब ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। ये रहा मैप, ये रहा आपका सिंध सागर द्वाब, जेच द्वाब, रचना, बारी, बिष्ट द्वाब, ठीक है। तो ये सारे आपका द्वाब का मैप है ये बेसिकली। तो एक बार इसको आप जरूर देख लें। और उसके बाद बेसिकली न्यूज क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान मॉडिफाइंग द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडिया और पाकिस्तान जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस पंजाब वाले रीजन के अंदर, एक पंजाब जो हमारे पास, एक जो पाकिस्तान वाले प्रोविंस के अंदर भी है, तो सिमिलरली वहां के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के जो भी द्वाब वाले एरियाज हैं। वहां पे आपको पर्टिकुलरली इस इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से वहां के एग्रेरियन या फिर आप बोलो एग्रीकल्चर या फिर वहां की जो भी पॉपुलेशन उस पर इम्पैक्ट देखने को जो भी मिलेगा, तो इन सब द्वाब रीजन के अंदर भी उसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर
आर्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड जो क्वेश्चन था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो इसके साथ एसोसिएटेड ये न्यूज़ है। तो मेक श्योर एक बार आप इंडस वाटर ट्रीटी को भी जरूर एक बार रीड कर ले और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी जरूर रीड करें। तो इसके साथ ही हमारे जो भी पिछले वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनको कि करंट प्लस स्टैटिक के साथ मैप किया जा सकता था वो आज यहीं समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आने वाले नेक्स्ट वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको देखेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को तैयारी को बढ़िया करें, मैक्सिमम रिवाइज करें और खुद को मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी रखें। ठीक है, दिस टाइम विल पास। तो साइमल्टेनियसली अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है और फोकस्ड रहना है अपने, क्योंकि नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं हमारी तैयारी हैम्पर होती है। तो इस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट भी रखना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।